साढ़े ते महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात वाले जुल्म कर रहे हैं जिनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इस पोल्ट्री फार्म की ना कोई NOC है ना कुछ है, शहर के रकबे च बनाया गया है। मैं चैलेंज करना इसनूं इनकी कोई NOC नहीं हैगी। पूरे हदवाड़े के मथे ते पखे हैं जिनकी वजह तो आबादी वाले बड़े परेशान हैं। मैं तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जज साहब ने हुक्म जारी किया है, फैसला जारी किया है कि इनकी डायरेक्शन चेंज कर, महकमे वाले अमल नहीं करवा रहे अदालत के फैसले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो मुतल्लिक़ है महकमा माहौलियात की कारकर्दगी के। तो नाज़रीन, आज जो मैं इस माहौलियात के हवाले से बात करूंगा, ये महकमा माहौलियात की नाअहली कह लें या कुछ लोगों की जो उसको डील कर रहे हैं नीचे से, उनकी नाअहली कह लें कि सिटी बसीरपुर जो ज़िला ओकाड़ा के अंदर आता है, शहर के अंदर बसीरपुर शहर के अंदर एक पोल्ट्री फार्म बना है जो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल का बायस बन चुका है, जिसके वो एग्जॉस्ट उन्होंने लगाए हुए हैं। और उन एग्जॉस्ट फैंस की वजह से, जो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि उन एग्जॉस्ट फ़ैन की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है। एक तो वो सारी बदबू, और जो मुर्गियों के पर उनका जो होते हैं ऐसी चीज़ें जो सांसों में जाके वो सांस की बीमारी का बायस बनती हैं, वो सारी चीज़ें और वो उन्होंने लगाए हुए हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसी सिलसिले में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक शख्स शौकत अली अपनी फैमिली के साथ आया और उसने इनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया। शौकत अली बसीरपुर शहर का रहायशी है और ये पोल्ट्री फार्म बिल्कुल उसके घर के करीब है और उसकी जो कुछ फसलें हैं, थोड़े से फसलों का एरिया वो भी इसके साथ लगता है। तो वो शख्स शदीद परेशान था, उसने प्रेस क्लब के बाद एहतजाज किया और उसने इस सिलसिले में अदालत से भी रब्ता किया, जबकि अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। और उसका ये कहना था कि मैं महकमा माहौलियात के DG साहब, महकमा माहौलियात के सेक्रेटरी साहब, इन सब के पास गाहे बगाहे जा भी चुका हूँ, इनको दरख्वास्तें भी दी हैं जिनकी कापियाँ आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, तो वो भी दी हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ। ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, लेकिन वो फिर वैसे का वैसे ही चला रहा है। और कभी अखबार को एक दो बंदे जाते भी हैं, उसको मना करते हैं, लेकिन वो उनके जाने के बाद वो फिर वो बंदा शुरू कर देता है काम। हत्ता कि जो कोर्ट के आर्डर हैं उन पे भी महकमा माहौलियात इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका। तो क्या इस महकमे की अप्रोच है, क्या इस महकमे की कारकर्दगी की है? इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने महंगे अखराजात, इतने बजट और इतना बड़ा सेटअप इनको दिया है, लेकिन जब एक बंदे ने अदालत से आर्डर ले लिया, आपकी मेरी बात नहीं, एप्लीकेशन दी है नहीं दी है, किसी ने पूछा है नहीं पूछा है, वो और बातें हो जाती हैं, हवा में हो जाती हैं। इस मुद्दे की तरफ आता हूँ कि ये शौकत अली ने अदालत से भी आर्डर ले लिए, इसके पास दरख्वास्तें भी हैं जो इसने सेक्रेटरी साहब को, महकमा माहौलियात के सेक्रेटरी साहब को भी दी, जो इसने DG साहब को भी दी, लेकिन कोई अमल ना हो सका। इसने बसीरपुर में जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू भी रिक्वेस्ट की, उनको भी कहा और बाकायदा बकौल शौकत अली के वहाँ के इंस्पेक्टर ने ख़ुद मुझे दरख्वास्त लिख कर दी कि भाई यहाँ से अगर कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पे DG साहब या तो सेक्रेटरी साहब के पास चला, या वहाँ पे जाके ये काम करवा, तो इंशाल्लाह तेरा काम होगा। जब वो हर तरह से हार गया, आप मेरी वीडियो में देखेंगे उसका बयान कि जब वो हर तरह से हार गया, कोई बंदा उसका अमल नहीं कर रहा, तो वो परेशान है, वो ये सोच रहा है कि मैं किधर को जाऊँ। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर, प्रेस क्लब की ठंडी सड़क पर आके बैठ गया कि उसने एहतजाज के तौर पर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो अब इस सूरत में जब अदालत के आर्डर पे भी ये आपका महकमा माहौलियात अमल नहीं करवा सकता, तो फिर इससे आगे वो कहाँ पे जाए। तो मेरी गुजारिश है, हमारी बहुत ही मोहतरम और सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनसे गुजारिश है कि वो उनका काफ़ी अबूर है इन महकमों पे, अपनी सियासी वर्करों पे, अपने सियासी काम पे, तो वो इस काम को देखें कि ये अवाम हमारे हैं, ये महकमे जो आपके अंडर है ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से कौन सी काली भेड़ है जो इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ने दे रही। उस काली भेड़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और अदालती आर्डरों पे इम्प्लीमेंट करवाएं, और जो इन लोगों की तकालीफ़ हैं जिनको चेक करते हुए अदालत ने आर्डर दिए हैं,
जिनको सारा कुछ देख के मुकम्मल छानबीन के बाद इनके हक में अदालत ने आर्डर दिए, तो उस पर भी अगर अमल नहीं करवा सकते तो फिर इतना बड़ा महकमा अल्लाह सुपुर्दी चल रहा है, फिर इसका यहाँ तो नाम ही है, काम फिर कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है अपनी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा से, खुसूसी गुजारिश है कि इस मामले को देखें और इस गरीब आदमी की दादरसी करें, क्योंकि ये दरख्वास्तें आपके महकमे में पड़ी हैं। ये जो महकमा माहौलियात है ये आपका महकमा है, आप इसकी मिनिस्ट्री आपके अंडर आ रही है। इसको देखें कि इसमें वो दरख्वास्तें कहाँ पे पड़ी हैं, वो किस जगह पे रुकी हुई हैं, उस पे जो अदालती आर्डर हैं उन पे अब तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके पीछे कौन से महरक़ात हैं, कौन लोग हैं जो उसको रोक रहे हैं। मेरी खुसूसी गुजारिश हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी है, जो इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बल्कि बेहतर नहीं बेहतरीन काम कर रही हैं। वो भी इस मामले को देखें और इसके मतलब खुसूसी हदायत जारी करें। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट दीन चौधरी, अल्लाह हाफिज़। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ NOC ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ NOC ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੇ ਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ DG ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਲੋਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਲਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ।